हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Formation of NO2F from NO2 and F2 as per the reaction 2 NO2 gases plus F2 gas giving 2 NO2F gas is a second order reaction. First order reaction with respect to NO2 and first order with respect to F2. If NO2 and F2 are present in a closed vessel in ratio 2:1, maintained at a constant temperature with the initial total pressure of 2 atm, what will be the total pressure in the vessel after the reaction is complete? Options are 1 atm, 2 atm, 2.5 atm and option 4 says 3 atm. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, वो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री का सवाल है. आपको ऐसा लग सकता है कि ये काइनेटिक्स का सवाल है, बट नहीं. स्टोइशियोमेट्री एक चीज तो ये यूज करेंगे, दूसरी चीज हमें इसमें यूज करनी पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन इज बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को. सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं जो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है. वो रिएक्शन क्या है कि 2 NO2 गैसियस रिएक्ट्स विद F2 गैसियस और फॉर्म कर रहा है बच्चों वहां से क्या, 2 NO2F गैसियस. ठीक है, अब एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे अगर सिंपल स्टोइशियोमेट्री आप लगाओ तो आप ये बोलोगे कि 2 मोल NO2 रिएक्ट करेगा 1 मोल F2 के साथ और फॉर्म कर देगा 2 मोल NO2F. अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि ये जो T0 पे ये 2:1 के रेशो में प्रेजेंट है. यानी अगर NO2 का आपके पास 2 मोल है तो F2 हमारे पास 1 मोल होगा. अब अगर इसको मोल फ्रैक्शन निकालने की बात की जाए बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा NO2 का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 2 + 1 इंटू 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ F2 क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? वो हो जाएगा 1/3. ठीक है, 1 टोटल नंबर 1 डिवाइडेड 1 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो इसकी मदद से यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ NO2 निकाल लेंगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे. टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है हमें. तो 3 atm इंटू 2/3, तो 3 इंटू 2/3 atm करेंगे तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी 2 atm. यानी NO2 का प्रेशर जो है आपका वो 2 atm है अभी. ठीक है, और जो दूसरा आपके पास है दैट इज F2, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/3 इंटू 3 atm दैट इज इक्वल्स टू 1 atm. तो ये हमारे पास 1 atm हो गया. अब एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके पास टी कंप्लीशन हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उस वक्त ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, इसके 2 मोल बन जाएंगे आपके पास. ठीक है, 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है तो इसका 2 मोल आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा आपको. ठीक है, यहाँ पर 2 मोल आपका बन गया. अब समझिए यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन कंडीशन है वहां पर एक क्लोज्ड वेसल है. क्लोज्ड वेसल कहने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपने मेंटेन करा हुआ है पूरा का पूरा जो रिएक्शन कंडीशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट. तो अगर बच्चों हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से हम अगर देखें तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में क्या है बच्चों? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में देखिए आपके पास प्रेशर चेंज होगा और नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो ही रहे हैं. तो प्रेशर P अपॉन N विल बी इक्वल्स टू RT अपॉन V, राइट? तो RT अपॉन V तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ ही है, तो ये ओवरऑल आपका बच्चों हो जाएगा कांस्टेंट. तो आप यहां पर से लिख सकते हैं P1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन N2. अब देखो N1 आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कंडीशन, तो वो हो गए 3. ठीक है, रख दिया है. अब P1 क्या है आपके पास? 3 atm, तो 3 atm अपॉन 3. दूसरा P2 हमें निकालना है और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने होंगे सेकेंड कंडीशन में? आप देखो ये दोनों तो खत्म हो गए, बचा आपके पास सिर्फ 2 NO2F2. तो 2 मोल बनेंगे ना. अगर आपने इसका NO2 का 2 मोल लिया और F2 का 2 मोल लिया तो आपको इसके 2 मोल बनेंगे, तो यहाँ आ गया 2. तो यहाँ पर से बच्चों P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 atm नहीं आ जाएगी? और यही हमसे पूछा भी गया था इस क्वेश्चन में कि P2 है कितना. So the answer for this question is option 2, 2 atm. I hope you understood this well. All the very best.